हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत कर रही हूँ साक्षी सीडीपी में। तो हम यूनिट 7 पढ़ रहे थे जिसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ इल्यूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी जो शिक्षा होती है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था? मेन स्ट्रीम एजुकेशन पढ़ा था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ा था, इल्यूसिव एजुकेशन पढ़ा था। मेन स्ट्रीम में क्या था कि स्पेशल स्कूल बनाए गए थे बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? CWD, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। और फिर अगर वो रेडी हो जाते थे तो उनको दूसरे स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता था। फिर इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत शिक्षा, और फिर समावेशी शिक्षा। ये थोड़ी नैरो थी और ये क्या थी? ब्रॉड, यानी ये थोड़ी संकुचित थी और ये क्या हो गई थी? व्यापक। चलिए फटाफट से इसके डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेते हैं, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है ये पढ़ लेते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड में कि प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल। मतलब क्या है? जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जैसे बच्चे जो विकलांग होते हैं ना, है ना, उनके ऐसे बच्चे जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है उनको रेगुलर स्कूल में उनका क्या करना? प्लेसमेंट कराना, उनको उनका पंजीकरण कराना। इसमें क्या है? CWD मतलब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी तो होंगे ही होंगे, प्लस वो सारे बच्चे जो कि अभी रिस्क पे हैं, मतलब वो सारे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, उन सब बच्चों को इल्यूसिव एजुकेशन में हम स्कूल में एडमिशन देंगे। सेकंड क्या है? नो सेग्रीगेशन ऑफ CWD, यानी कि हम बच्चे में सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कुछ अलगाव नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है? आप CWD के साथ तो करोगे ही नहीं, स्पेशली आप बच्चे के सोशली, बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड, बच्चा किस कल्चर से आ रहा है ना, आप उस पर कोई भी क्या करोगे? भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। फिर क्या है? स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सूट द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया था इसमें क्या था कि जो स्कूल होता था उसी में ही बच्चों को अपने आप को उसमें ढालना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये लोग स्कूल ही बदल देते हैं। जैसे रैंप का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अब तो स्कूल में रैंप भी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं? रैंप, जो CWD वाले बच्चे होते हैं वो रैंप का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे स्कूल को ही, सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया जाता था। यहाँ बच्चे को मतलब बोला जाता था, बच्चों से ये आशा रखी जाती थी कि बच्चे अपने आप को स्कूल में ढालें। फिर क्या होता था? अगर बच्चे को कोई एडिशनल सपोर्ट चाहिए, ये लिखा है यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट, अगर बच्चे को कोई एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो उसको रिसोर्स रूम भेज दिया जाता था, मतलब वहाँ जाओ अलग जाके, है ना, रिसोर्स रूम पे। यहाँ पे क्या होता है? जो भी बच्चे को सपोर्ट चाहिए वो सारे क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे के साथ कुछ भी भेदभाव ना हो, मतलब ठीक है बाकी सारे बच्चे तो एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं इसमें, और एक बच्चे को अगर दिक्कत है तो वो बेचारा रिसोर्स रूम जा रहा है। क्यों जाए भाई? वो अगर इल्यूसिव एजुकेशन में क्या है? सब चीज़ें क्लासरूम में ही प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो बच्चे की जो इनएडिक्वेट्स है उनको हाईलाइट किया जाता था, मतलब अब आप किसी के साथ भेदभाव करोगे, पक्षपात करोगे कि तुम रहने दो, तुम यहीं बैठे बैठे खेलो, बाकी सारे बच्चे ऐसे खेलेंगे, तो क्या है? अब आप उसको हाईलाइट ही तो कर रहे हो, सबके सामने ही तो लेके आ रहे हो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बच्चे को कभी फील ही नहीं कर दिया जाता था कि वो सबसे अलग है, ठीक है। हम बच्चे को फील ही नहीं करा रहे हैं कि वो सबसे अलग है, वो सबके साथ है, सबके साथ पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, सब कुछ साथ में कर रहा है, ठीक है। तो ये था इंटीग्रेटेड और इल्यूसिव एजुकेशन में डिफरेंस, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया, मोस्ट प्रॉबेबली आपको समझ में आया हो। एक बार से फटाफट से रिवाइज। प्लेसमेंट ऑफ CWD बच्चों का स्कूल में प्लेसमेंट, यहाँ CWD के साथ हर एक उस बच्चे का स्कूल में प्लेसमेंट जो रिस्क पे है। सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, यहाँ सेग्रीगेशन CWD का तो नहीं करेंगे, साथ में बच्चे का सोशली, इकोनॉमिकली, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर से रिलेटेड कोई भी सेग्रीगेशन नहीं करेंगे। बच्चे को बच्चों से आशा की जाएगी कि वो अपने आप को स्कूल में ढाल लें, यहाँ स्कूल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्स रूम बनाएंगे, यहाँ रिसोर्स रूम पूरा क्लास में होगा, जो भी चीज़ बच्चे को चाहिए क्लास में होनी चाहिए। बच्चे की किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट नहीं करोगे, यहाँ बच्चे को अलग फील नहीं करोगे, दैट्स इट, ठीक है। ये था। अब हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर जो उसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ए फ्रेंड्स, आ जाते हैं आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इल्यूसिव एजुकेशन। ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्टर जो समावेशी शिक्षा को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभाव डालते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। पहला है डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर। अब क्या है? अब आप देखिए इल्यूसिव एजुकेशन में सारे सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो आपको डाइवर्सिटी होनी तो निश्चित है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग हो, बच्चे होंगे, ठीक है, जो अलग कल्चर से आए हैं, ठीक है। तो क्या है? अब इसमें टीचर को थोड़ी दिक्कत हो जाती है टैकल करने में, तो इसीलिए क्या होता है, टीचर को पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है, उनके कोर्स में क्या करा जाता है, ये सब्जेक्ट डलवाया जाता है जब वो अपनी टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। देखिए लिखा भी है प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर। जब हम लोग अपनी बी एड, DLED, BTC ये सब करते हैं ना,
तो हमारे में एक सब्जेक्ट होता है इल्यूसिव एजुकेशन का, तो हमें ये पढ़ाया जाता है। और प्लस हम जब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है हमें, है ना, इंटर्नशिप के लिए एक एक महीने, मतलब हमारे डीएलएड में तो एक एक महीने के लिए भेजते थे। तो क्या है, इसमें भी हम जब हम स्कूल में वो चीज़ जो हमने पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब जाके हमें समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत टाइप के बच्चे मिलेंगे और आपको सबको बड़े विनम्र तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना है। वो कहते नहीं है कि सबको आप एक डंडे से नहीं हाँक सकते हो, ठीक है। तो आपको सबको सबके साथ चलना है, ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें जल्दी समझ में आ जाता है, कई बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आते हैं। मान लीजिए आप एक ही तरीके से समझा रहे हो, कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको एक डाइवर्जेंट थिंकर बनना पड़ेगा। आप हर एक तरीके से बच्चों को आपको कोई भी चीज़ समझाने के लिए ना बहुत सारे तरीके होने चाहिए, ठीक है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा कर दो, अब मान लीजिए CWD के कोई बच्चे का एडमिशन हुआ है, आपके स्कूल में रैंप नहीं है, सीढ़ी है, बच्चा कैसे चढ़ेगा, ठीक है। स्टेयर से बच्चा कैसे चढ़ेगा। बच्चे के लिए वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है अच्छी, मतलब अब नॉर्मल वॉशरूम में तो वो नहीं यूज़ कर सकता ना, उसके लिए आपको अलग से वॉशरूम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक सुविधा बच्चे के पास होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा आ रहा है तो आपको प्रॉपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका प्रमाइस है, जो आपका स्कूल है, जो भी आपकी कम्युनिटी है, उसको पूरा क्या करो, आप चेंज करो बच्चे के हिसाब से। भाई ये मत सोचो कि बच्चा चेंज हो जाए, है ना, कि बच्चा सीख जाए चढ़ना, नहीं। आपको स्कूल को चेंज करना है, आपको वो चीज़ें बनवानी है, आपको रैंप बनवानी है, आपको उनके लिए शौचालय बनवाना है, आपको उनकी पानी पीने की हैंड वॉशिंग यूनिट के लिए थोड़ा छोटा हैंड वॉशिंग यूनिट बनानी है, ठीक है। आपको चेंज करवाना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बच्चे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चे हैं, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए थोड़े ब्लाइंड बच्चे आ गए, है ना, तो क्या है, अब आपके पास टेक्टाइल रिसोर्सेज नहीं है। टेक्टाइल बोले तो जो छूने वाली, आपने जिनको हम छू के महसूस करके बता सके, है ना, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपने एक वो देखा होगा, ये ब्रेन लिपि, लुइस ब्रेल वाला, क्लास 3rd में EVS की किताब में है, शायद 7वां यानी 8वां चैप्टर है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने बताया था ना कि लुइस ब्रेल ने स्टार्ट किया था, लुइस ब्रेल ने मतलब ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। डॉट्स होती थी तो और छू छू के हम क्या करते थे, बताते थे, ठीक है। तो क्या है, आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए। बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर अमाउंट में रिसोर्सेस होने चाहिए। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम, अब आपके पास डाइवर्जेंट मतलब विविध प्रकार के बच्चे हैं, डाइवर्सिटी है आपके पास, तो अब आपका क्या इवैल्यूएशन का तरीका एक ही रहना चाहिए जो नॉर्मल है, नहीं। आपको हर एक एस्पेक्ट, हर एक पॉसिबल जो तरीका है इवैल्यूएशन का, जो मूल्यांकन का, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इल्यूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या था, डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग क्या कहते हैं, हर एक टाइप के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, ठीक है। और फिर आपको टीचर को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी थ्योरीज में ये सब चैप्टर्स पढ़वाए जाते हैं। हम अभी भी तो यही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्रिपेयर हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम। चलिए आ जाते हैं, आज के लिए लास्ट रखेंगे, क्रिएटिंग एन इल्यूसिव क्लासरूम। आपको अपना कक्ष, क्लासरूम बोले तो कक्षा कक्ष, है ना, वो कैसा बनाना है, वो इल्यूसिव बनाना है, मतलब सब बच्चों के लिए यूजफुल हो, ऐसा बनाना है कि उसमें सारी चीज़ें हों जो हर एक टाइप के बच्चे के लिए प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, 4 पॉइंट्स दिए। पहला है मेकिंग यूज़ ऑफ लर्निंग मटीरियल्स, जो हमारे लर्निंग मटीरियल्स होते हैं, ठीक है, लर्निंग मटीरियल का हम यूज़ करें। जैसे कि ज़्यादातर आपने देखा होगा ना, TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, हम TLM बना के लेके जाते हैं, चार्ट बना के ले जाते हैं ना, प्रॉप्स बना के लेके जाते हैं, है ना। तो क्या है, जो हमारे लर्निंग मटीरियल है उसका हम यूज़ करें। अब हमारे लर्निंग मटीरियल में भी हम विजुअल मटीरियल, ज़्यादातर मटीरियल देखिए ऐसा हो जो हम देख के, जिससे हम समझ सके। फॉर एग्जाम्पल चार्ट पेपर आप बना लो, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, अगर आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो और आप उसे चार्ट में बना के समझा रहे हो तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से उसे समझ पाएंगे, बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। दूसरा है टेक्टाइल मटीरियल। अच्छा, टेक्टाइल होता है छू के, मतलब जिनको आप छू सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बच्चों को बताना है एप्पल के बारे में, है ना, तो आप बच्चों को एप्पल दिखाओ और एप्पल दिखा के एप्पल छुआओ, मतलब ये लाइक दिस, कि आपको बोलना है कि ये एक पेन है, तो आपने पेन उनको ना छू के दिखाया, मतलब ये यूज़ करा, मतलब ये ऐसा पेन होता है, तो बच्चे छुएंगे उसे। जो भी चीज़ें टच और यूज़ करने वाली होती है वो टेक्टाइल होती हैं। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेट। अब आप बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल
हम बच्चे को बता रहे हैं क्रीपर और क्लाइंबर, है ना। 5वीं या 4थी क्लास में आ जाता है क्रीपर और क्लाइंबर। क्या होता है कि अब हमने तो डेफिनेशन लिखवा दी। क्लाइंबर होता है जिनकी स्टेम थोड़ी वीक होती है और वो ऊपर की तरफ उगने लगते हैं। क्रीपर क्या होता है, उसमें फ्रूट थोड़ा भारी हो जाता है जिससे वो नीचे नीचे ज़मीन पे ही लंबे लंबे हो जाते हैं। क्रीपर का एग्जाम्पल हमने बता दिया क्या, मनी प्लांट, और उसका हमने एग्जाम्पल बता दिया पम्पकिन, कद्दू। फिर अब बच्चों को क्या ऐसे समझ में आएगा? नहीं आएगा, कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ, बच्चों को लेके जाओ स्कूल में, इतना बड़ा पार्क है, गार्डन है ना, वहाँ पे लगे होंगे काफ़ी सारे। मनी प्लांट तो पक्का के पक्का लगा होगा, तो आप बच्चों को दिखाओ, देखो ये होता है क्रीपर। इसके अलावा आप बच्चों को वहाँ पे हर्ब्स भी बता सकते हो, शर्ब्स भी बता सकते हो, ट्रीज भी बता सकते हो। जितनी चीज़ें हैं बच्चों को दिखाओ करके। आप ऐसे डिक्टेट कर दोगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब तक कोई चीज़ हम वास्तविकता में देख नहीं लेते हैं हमें समझ में तभी आती है। हमें पिक्चरें क्यों याद रहती हैं, हमें सीरियल्स क्यों याद रहते हैं, हमें गाने क्यों याद रहते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसे देख लेते हैं, हमारे अंदर ना उस चीज़ की क्या हो जाती है, इमेज बन जाती है, हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि आप चीज़ किसी को सुनोगे देखोगे वो जल्दी याद होता है, ऑडियो वीडियो जब साथ में चल रही होगी वो जल्दी याद होता है, ठीक है। सॉन्ग को हम बार बार सुनते रहते हैं इसलिए हमें सॉन्ग्स याद हो जाते हैं, है ना। मेरी तरह कुछ ऐसा इंसान होता है जो इधर के लिरिक्स उधर के लिरिक्स उठा के एक साथ मिला देता है, वो ऐसे तो कम ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सही लिरिक्स गाते हैं। मैं तो इधर उधर के कर देती हूँ। खैर, इसके बाद ICT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICT मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बोले तो कंप्यूटर्स, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, इनका यूज़ करो आप बच्चों को। अब KV में तो हर क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है और हमें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना, और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना भी बहुत मज़ा आता है। मतलब आराम से आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो। मैं उस समय बच्चों को क्यूबॉइड पढ़ा रही थी, बड़े मज़े से वो 3D के साथ मैंने वो क्यूबॉइड पढ़ाया था, बहुत ही बढ़िया, मतलब प्रोजेक्टर पे मज़ा आ गया था। तो क्या है, ICT का यूज़ करें हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर एक चीज़ है जो भी आप उसको जितने ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो, जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उन्हें बता सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेटिंग में हम एक्सपेरिमेंट भी तो करते हैं, ये तो बड़े क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट हम बड़े क्लास के लिए, हम छोटे बच्चों को भी तो सिखा सकते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को भी जो भी हमें बताना है वो हम डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएं, ठीक है। ये नहीं कि सिंपल लिखवा दिया, नहीं। फिर है ऐसे मटेरियल लो जो थोड़े लो कॉस्ट हो और हर जगह यूज़ हो जाए, ठीक है। बच्चों से मतलब ऐसे मटेरियल हमें बनाने चाहिए जो लो कॉस्ट हो। ऐसा ही नहीं है कि टीचर खूब सारे मटेरियल बनाए जा रहा है, बेचारे के पैसे ही खर्च हुए पड़े हैं, मिल ही नहीं रहा है, मतलब जितनी उसकी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा तो उसके मटेरियल में उसने मॉडल बना दिया, रनिंग मॉडल बना के भेज रहे हैं। हमने स्कूल में बनाए होंगे ना, साइंस में आप लोग ने मॉडल्स, वर्किंग मॉडल और नॉन वर्किंग मॉडल पे मैंने बहुत बनाए थे। तो क्या है, ऐसे मटेरियल बनाओ जो लो कॉस्ट हो, जिसमें आपका पैसा भी कम लगे, है ना, और अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया जाए। किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा पैसा अपना फूंक दो, है ना, और फिर वो हैंडल विथ केयर हो जाए, मतलब आप उसे लेके जा रहे हो और फटाक टूट जाए, तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं। तो ऐसा लो कॉस्ट मटेरियल बनाओ और इजी टू हैंडल हो, आराम से उसको हैंडल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइंग द फिजिकल इन्वायरमेंट। बच्चे का जो फिजिकल, जो भौतिक इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करो, पेड़ पौधे लगाओ, खेलने की जगह दो बच्चे को, ठीक है। ये नहीं है कि छोटे से डब्बा सा स्कूल बना दिया है, उसी में जरा सा प्लेग्राउंड है, उसी में प्रेयर हो रही है, उसी में बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिजिकल जितना भी उसका एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाओ, इनरिच बनाओ, ठीक है। क्लास में ऐसी नहीं है कि व्हाइट कलर का पेंट करवा दिया, अरे व्हाइट कलर का पेंट तो सभी कराते हैं। पेंट के अलावा आप उसमें चीज़ें बनाओ। आपने एक CTET में एक टर्म सुनी होगी, बाला, BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसमें क्या हो, बच्चों को लर्निंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पे आप टेबल लिख दो, है ना, स्टेयर्स पे आप टेबल लिख दो, तो बच्चा जब जब चढ़ेगा तब तब वो पढ़ेगा और उसको बार बार रिपीट करेगा, तो उसे वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अडेप्टिंग सिंपल क्लासरूम टेक्निक, जो सिंपल क्लासरूम टेक्निक है आप उसको अडेप्ट करो। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से आप पढ़ा रहे हो। जो सिंपली हम पढ़ा सकते हैं ना, है ना, गाना गा के, जैसे छोटे बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है, हम गाना गा के उन्हें पढ़ाते हैं, डैडी फिंगर वे आर यू, है ना, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन तो ऐसी ही टेक्निक यूज़ करो जो सिंपल हो, जो हर एक टाइप के बच्चे को समझ में आए। फिर है एम्प्लॉइंग चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जो बच्चे के लिए फ्रेंडली हो। अच्छा, बच्चे को क्या होता है, बच्चे को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, मतलब बच्चे को समझ में आए। देखिए, एक टीचर होता है, एक टीचर कौन है,
टीचर एक बच्चे का फ्रेंड भी है, मेंटोर भी है, गाइड भी कर रहा है बच्चे को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके ऊपर बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हो, बच्चे के दोस्त भी हो, बच्चे को गाइड भी कर रहे हो, बच्चे के मेंटोर भी हो, है ना। तो आप अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। अब आप मान लीजिए कोई स्ट्रिक्ट टीचर बन जाओ तो बच्चे आधे से ज़्यादा तो दहशत में ही आ जाएंगे कि भैया क्या कैसे टीचर हैं ये, मतलब कोई बच्चा कुछ बोलेगा ही नहीं। आप थोड़े ऐसे टीचर बनोगे आप कि थोड़े क्या होते हैं, जैसे हमने वो पढ़ा नहीं था वो डिसिप्लिन में ऑटोक्रेटेड और वो डेमोक्रेटिक और वो परमिसिव, तो इसी में ही हमें डेमोक्रेटिक टाइप का बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब जो बच्चों की बात भी सुने, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि वो हर चीज़ अपनी बात रख ले कि आज तो हम चैप्टर 4 ही पढ़ेंगे, पता चला बच्चे कह रहे हैं मैडम चैप्टर 3 तो हमें समझ में ही नहीं आया। अच्छा नहीं आया दोबारा से पढ़ना, नहीं यार नहीं समझ में आया दोबारा समझाओ, है ना। यही तो आपकी ड्यूटी है, यही तो आपको करना है। तो आप ऐसे बच्चे बनो, अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो आपको उसे सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने डायरी में लिख दिया कि ये दिक्कत है, ख़त्म करो, पेरेंट अपनी संभाले। अरे पेरेंट क्यों संभाले भाई, आप संभालो, है ना, आपका भी तो बच्चा है। तो ये है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम कि हम समावेशी कक्ष कैसे बना सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके थे, ठीक है। बाकी की वीडियो हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई किसी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं देख लूँगी, और प्लीज़ लिख दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर कल मिलते हैं, नमस्कार।